महाभारत का युद्ध शायद दुनिया की सबसे बड़ी कहानी है। लेकिन आज ना हम उस युद्ध की बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे उसके बाद क्या हुआ। धर्मवीर भारती का एक बहुत ही मशहूर नाटक है अंधा युग। उसके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब सब कुछ तबाह हो जाता है तो पीछे बचता क्या है। तो कुरुक्षेत्र में जो 18 दिन से महासंग्राम चल रहा था वो अब खत्म हो चुका है। जीत हुई है पांडवों की, और कौरव, उनका तो पूरा वंश ही समझ लीजिए खत्म हो गया है। लेकिन ये कहानी जीतने वालों की या हीरोज की है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कहानी तो है हार की, निराशा की, और सबसे बढ़कर उस अंधेरपन की जो युद्ध के बाद हर तरफ बस फैल जाता है। ये जो नाटक है ना, इसकी शुरुआत ही विष्णु पुराण के एक श्लोक से होती है। और ये श्लोक एक तरह से भविष्यवाणी करता है आने वाले दौर की। एक ऐसा फ्यूचर जहां पावर करप्ट लोगों के हाथ में होगी और सिर्फ उन्हें ही इंपॉर्टेंस मिलेगी जिनके चेहरे नकली होंगे। बस यही तो है अंधा युग। तो चलिए अब सीधा इस कहानी के सेंटर में चलते हैं। एक ऐसी जगह जो हारने वालों का महल है, जहां एक पूरा साम्राज्य अपनी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है। वक्त है युद्ध के 18वें और आखिरी दिन का। शाम ढल रही है और हम हैं कौरवों के सूने महल के अंदर। जरा इमेजिन कीजिए उस माहौल को। हर तरफ एक अजीब सी गहरी खामोशी है, एक उदासी है जो हवा में घुल गई है। और इस सूने महल में ना दो तरह का अंधापन राज कर रहा है। एक तरफ है धृतराष्ट्र, जो पैदाइशी अंधे थे। उन्होंने कभी सच को देखने की कोशिश ही नहीं की, बल्कि अपनी ही एक अलग दुनिया बना ली, जहां उनके अपने फीलिंग्स, उनके जज्बात ही आखिरी सच थे। और दूसरी तरफ है गांधारी। उन्होंने तो जानबूझकर अंधापन चुना, अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, क्योंकि वो इस करप्ट, इस गंदी दुनिया को देखना ही नहीं चाहती थी। गांधारी के अपने शब्दों में वो कहती हैं, धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब हैं केवल आडंबर मात्र। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। तो उनका अंधापन वो सिर्फ अंधापन नहीं था, वो एक प्रोटेस्ट था, एक विरोध था। अब कहानी एक ऐसे कैरेक्टर की तरफ मुड़ती है जो शायद इस अंधा युग के पतन का सबसे भयानक, सबसे आतंकित करने वाला सिंबल है। नाम है अश्वत्थामा, और उसकी आग, उसके बदले की आग। हुआ ये था कि युधिष्ठिर ने एक आधा सच बोला, और उस आधे सच की वजह से उसके पिता द्रोण मारे गए। बस वही एक पल था जब अश्वत्थामा के अंदर का इंसान मर गया। वो खुद कहता है, उस दिन से मैं हूं पशु मात्र, अंध बर्बर पशु। तो बिल्कुल हारा हुआ, उम्मीद खो चुका अश्वत्थामा आधी रात के अंधेरे में बैठा है, और तभी वो देखता है कि एक उल्लू सोते हुए कौवों के झुंड पर हमला कर देता है। और बस यही सीन, यही दृश्य उसके दिमाग में बदले की एक ऐसी भयानक स्कीम पैदा करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उस अंधेरे में उस उल्लू की वहशीपन को देखकर अश्वत्थामा एक नया सबक सीखता है, एक ऐसा लेसन जिसकी बुनियाद ही कायरता और बर्बरता पर टिकी थी। स्टेप 1, रात के अंधेरे का इंतजार करो। स्टेप 2, दुश्मन पर तब हमला करो जब वो बिल्कुल बेखबर हो, लाचार हो। और स्टेप 3, पूरी क्रूरता के साथ उसका नामो निशान मिटा दो। और यही सबक, यही सोच उसे इस नाटक के सबसे भयानक, सबसे निराशाजनक पल की तरफ ले जाती है, जो हद पार होने वाली है, वो अब शुरू होगी। अपने बदले की आग में अंधा होकर अश्वत्थामा उस आखिरी अस्त्र को इस्तेमाल करने का फैसला करता है जिसे कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, ब्रह्मास्त्र। ये समझ लीजिए कि ये सिर्फ एक वेपन नहीं है, ये तबाही का, महाविनाश का दूसरा नाम है। एक ऐसा अस्त्र जो पूरी सृष्टि को राख में बदल सकता है और जमीन को सदियों के लिए बंजर बना सकता है। और अश्वत्थामा इस तबाही के अस्त्र का टारगेट किसे बनाता है? उत्तरा के गर्भ को, जिसमें पांडवों का आने वाला वंश उनका वारिस पल रहा था। उसकी सोच ये थी कि पांडवों के फ्यूचर को ही हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। लेकिन मानिए या ना मानिए, इस नाटक का असली क्लाइमैक्स अश्वत्थामा के बदले में नहीं है। असली क्लाइमैक्स है गांधारी के दुख में, उसके शोक में। अपने 100 बेटों की लाशों के बीच खड़ी होकर वो इस पूरी तबाही के लिए किसी इंसान को जिम्मेदार नहीं ठहराती, वो सीधा सीधा भगवान को, कृष्ण को दोषी ठहराती हैं और उन्हें श्राप देती हैं। कहती हैं,
जैसे मेरे पुत्रों का वध हुआ है, वैसे ही तुम्हारा पूरा वंश अपने ही हाथों नष्ट हो जाएगा। इस पूरी तबाही और विनाश के बीच ये नाटक एक और बहुत जरूरी सवाल उठाता है। सवाल ये कि सच की कीमत क्या है? सच बोलने की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्होंने सच का साथ दिया। एक तरफ संजय, जिसे दिव्य दृष्टि मिली थी सब कुछ देखने की। दूसरी तरफ युयुत्सु, वो अकेला कौरव जो धर्म के लिए पांडवों की तरफ से लड़ा। इन दोनों ने सच का रास्ता चुना, लेकिन उन्हें मिला क्या? बदले में मिला सिर्फ अकेलापन और दर्द। युयुत्सु का दर्द तो बस इन शब्दों में फूट पड़ता है जब वो कहता है, अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला? यानी अंत में तो दोनों ही तरफ बर्बादी है, चाहे आप सच के साथ हों या झूठ के। मुझे क्या हासिल हुआ? और यहीं पर धर्मवीर भारती हमें इस नाटक के सबसे बड़े, सबसे मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देते हैं। उनकी एक लाइन है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। इसका मतलब किस्मत पहले से लिखी हुई नहीं है, हम अपने फैसलों से हर पल उसे बनाते हैं या मिटाते हैं। तो अगर ऐसा है, अगर हर पल हम अपनी किस्मत खुद चुन रहे हैं, तो फिर इस अंधे युग के लिए आखिर दोषी है कौन?